हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी साइंस की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 12। तो अभी तक हमने जो है सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, स्टार्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है नेचुरल सैटेलाइट्स। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो ये होती क्या है? ऑब्जेक्ट्स डेट मूव अराउंड प्लेनेट आर कॉमनली कॉल्ड सैटेलाइट। सो जो चीज़ें, अब देखो हमने क्या देखा था कि सन के चारों तरफ जो चीज़ें घूमती हैं, ठीक है, एक फिक्स पाथ में, उसे हमने क्या बोला? प्लैनेट्स। अब ये जो प्लैनेट्स होते हैं, इनके चारों तरफ भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो घूमते रहते हैं, उन्हें बोला जाता है सैटेलाइट। दे आर स्मॉलर इन साइज देन प्लैनेट, और ये प्लैनेट से जो हैं छोटे होते हैं साइज में। मून्स आर नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट्स। तो ये जो मून है, हर एक प्लैनेट का अलग अलग मून है, ये क्या नेचुरल सैटेलाइट्स हैं प्लैनेट्स के लिए। द अर्थ हैज़ वन मून, अर्थ का एक ही मून है तो एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। वाइल मार्स हैज़ टू मून्स, मार्स के पास तो दो मून्स हैं। एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मून्स, और इनके पास तो बहुत ज़्यादा मून्स हैं, एक ही नहीं है। जैसे हमारे पास एक मून है तो मीन्स वो नेचुरल सैटेलाइट है प्लेनेट की। मार्स के पास दो मून है तो वो दो नेचुरल सैटेलाइट है उनकी। इन जनरल एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड a much larger object can also be called a satellite। तो कोई भी चीज़ जो बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रही है उसे क्या बोला है? सैटेलाइट। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ कैन बी कंसिडर्ड अ सैटेलाइट ऑफ द सन। जैसे अर्थ जो है, अर्थ को भी हम सैटेलाइट बोल सकते हैं, किसकी? सन की, ठीक है। द मून इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से जो है मून 3,84,000 किलोमीटर दूर है। Now, the moon, Earth's natural satellite, the moon takes about 27 days to complete one revolution around the sun। तो जैसे कि ये हमारा अर्थ है, इसके चारों तरफ सन, जो मून है वो ऐसे चक्कर काटता रहता है। सो ये पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में उसे कितने दिन लगते हैं? 27 डेज। इट इज़ अवर नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस, और ये हमारे सबसे पास में है पूरे स्पेस में। अनलाइक ऑन द अर्थ देयर इज़ हार्डली एनी एटमोसफेयर ऑन द अर्थ मून। सो जैसे कि अर्थ पे एटमोसफेयर है अलग से, तो मून पे ऐसा कुछ नहीं है। हाउ बिग इज द मून एज कम्पेयर टू द अर्थ। अब अगर हम मून को और अर्थ को कंपेयर करते हैं तो ये कितना उससे बड़ा है। द मून इज अबाउट द क्वार्टर द साइज ऑफ द अर्थ इन डायमीटर। सो मून क्या है? जैसे कि ये आपका पूरा अर्थ हो गया, तो इसके क्वार्टर साइज यानी कि इसका 1/4 पार्ट जितना ही बड़ा है। द मून सरफेस शोज सर्कुलर बाउल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रेटर्स। और मून के ऊपर जो है इस तरह की आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देते, जिन्हें क्या बोला गया है? क्रेटर्स। मोस्ट ऑफ दीज क्रेटर्स हैव बीन फॉर्म ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ एस्ट्रॉयड और रॉक्स फ्रॉम द स्पेस हिटिंग द मून सरफेस। और ज़्यादातर ये क्रिएटर्स, ये निशान जो हैं, हमें सिर्फ निशान की तरह दिख रहे हैं, ये कैसे बने हैं? सो स्पेस से कई बार क्या होता है, जो एस्ट्रोज होते हैं या फिर जो रॉक्स होती हैं वो इससे टकराती हैं, और इससे टकराने के बाद इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। सिंस देयर इज़ नो एटमोसफेयर वाटर, यहाँ पर कोई एटमोसफेयर नहीं है, पानी नहीं है, और लाइफ ऑन द मून, और ना ही वहाँ पर लाइफ है। दीज फीचर्स स्टे ऑन द मून सरफेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इस तरह की जो भी फीचर्स है वो बहुत टाइम तक मून पे दिखाई देते हैं। ऑल्दो द मून इज़ वेरी फार, मून बहुत दूर है, ह्यूमन हैव सेंट स्पेस क्राफ्ट टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मून। फिर भी जो है ह्यूमंस ने, इंसानों ने क्या है, बहुत ज़्यादा जो है स्पेस क्राफ्ट बनाए हैं ताकि मून के बारे में पता चल सके। इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च 3 चंद्रयान मिशंस टू स्टडी द मून। इंडिया ने भी जो है 3 चंद्रयान मिशन जो हैं भेजे थे या अभी तक किए हैं ताकि मून के बारे में पता चल सके। एंड अ फर्दर मिशन इज़ बीइंग प्लान्ड, और एक और मिशन इसके लिए प्लान किया जा रहा है। To improve our understanding of the moon, India's first mission to the moon, Chandrayaan-1, was launched in 2008 and the second mission, Chandrayaan-2, in 2019। तो पहला चंद्रयान 2008 में छोड़ा गया था, उसके बाद सेकंड मिशन जो शुरू किया गया जिसे चंद्रयान-2 बोला है वो 2019 में हुआ। द थर्ड मिशन, उसके बाद तीसरा मिशन आया चंद्रयान-3 जिसे चंद्रयान-3 बोला है, was launched in July 2023। वो कब शुरू हुआ? 2023 में। And its Vikram lander carrying the Pragyan rover successfully soft landed on the moon on August 23, 2023।
उसके बाद में जो चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया गया था जुलाई में 2023 में, जिसका जो है लैंडर का नाम विक्रम था, और उसके अंदर से जो रोवर निकलने वाला था उसे प्रज्ञान बोला गया था, जिसके अंदर मतलब विक्रम के अंदर इसे फिट किया गया था। जैसे ही वो लैंड होगा तो प्रज्ञान अपना काम वहाँ पे शुरू करेगा। सो ये जो है चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुली मून पे लैंड हुआ था कब, 23 अगस्त को 2023 में। With this mission, India became the first country in the world to achieve a landing near the little explored moon south pole। और ये कहाँ पर हुआ था, मून के साउथ पोल में लैंड हुआ था, जहाँ पे अभी तक कोई भी कंट्री नहीं गई थी। ये जो है मतलब इस एरिया को बहुत जो है कम एक्सप्लोर किया गया था, तो इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बनी थी वर्ल्ड में जिसने इस एरिया पर लैंड किया था। टू मार्क दिस सक्सेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अगस्त 23 टू बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे। सो अगस्त 23 को इन्होंने क्या बोला है, एज ए नेशनल स्पेस डे इसको सेलिब्रेट किया जाएगा इन इंडिया। अब फोर्थ मिशन, अब एक जो है चौथा मिशन भी किया जा रहा है जिसे चंद्रयान 4 बोला जाएगा, इज बीइंग प्लान्ड। अब इसमें क्या है, क्या प्लानिंग की जा रही है इसमें, विच एम्स टू ब्रिंग बैक सोयल एंड रॉक सैंपल फ्रॉम द मून, जो मून से सोयल और रॉक सैंपल्स लेकर वापस आएगा। नेक्स्ट आते हैं एस्ट्रॉइड्स। ये क्या है, द सन एंड द प्लैनेट्स आर नियरली स्पेरिकल इन शेप। सो सन और प्लैनेट्स मोस्टली क्या स्पेयर की शेप में है, ठीक है, कंप्लीटली नहीं है, नियरली है। देयर आर मैनी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम विच आर रोकी एंड इरेगुलर इन शेप। तो सोलर सिस्टम में और बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस तरह की शेप में नहीं है, उनकी अलग अलग बहुत सारी शेप्स में वहाँ पे हैं। दीज आर कोल्ड एस्ट्रॉइड्स, इन्हें क्या बोला जाता है, एस्ट्रॉइड्स। मैनी ऑफ दीज एस्ट्रॉइड्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन पाथ्स दैट लाइट बिटवीन दोज ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और इस तरह के ये एस्ट्रॉइड क्या हैं, ऐसे मतलब जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ऐसे ही सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। और कहाँ पर, इन द पाथ डेट लाइज बिटवीन दोज ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जुपिटर और मार्स के बीच में। ये हमने ऑलरेडी जो है कल पढ़ा था जब, तो हमने सोलर सिस्टम की जो पिक्चर देखी थी उसमें हम देख लेते हैं एक बार। सो उसमें ऑलरेडी उन्होंने बोला था, ये देखो ये आपका मार्स है, ये जुपिटर है, ये जो आपको छोटे छोटे स्टोन्स टाइप जो दिख रहे हैं इन्हें क्या बोला गया है, एस्ट्रॉइड। तो ये यहाँ पर जो है हमेशा ही रहते हैं और ये ऐसे ही रिवॉल्व करते रहते हैं जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो वो जो रीजन है उसे क्या बोला गया, एस्ट्रॉइड बेल्ट। ओकेजनली एस्ट्रॉइड पास वेरी क्लोज टू द अर्थ, और कई बार जो है वो बहुत पास से जो है निकलते हैं। द साइज ऑफ एस्ट्रॉइड आर कॉमनली आर फ्रॉम 10 मीटर टू अबाउट 500 किलोमीटर, यानी कि इनका साइज 10 मीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक हो सकता है। नाउ कोमेट्स, समटाइम वी हैव विजिटर फ्रॉम द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम। कई बार जो है हमने सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स बताए और एक एस्ट्रॉइड बेल्ट बताया, लेकिन कई बार जो है और भी, स्पेस तो बहुत बड़ा है, तो वहाँ से बाहर से भी, सोलर सिस्टम के बाहर से भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स विद लॉन्ग टेल, इनकी एक बड़ी सी टेल होती है, आर कोल्ड कोमेट्स। These are made up of dust, gases, rock and ice। तो ये इन सब चीज़ों से बने होते हैं मिलकर। As a comet approaches close to the sun, जैसे ही वो सन के पास पहुंचता है, the frozen material in it start evaporating। सो इसके अंदर जो फ्रोजन मटेरियल होता है, जैसे आइस हमने बोला कि आइस से बना होता है, सो जितना भी फ्रोजन मटेरियल इसके अंदर होता है वो एवापोरेट होने लगता है। दिस एवापोरेटिंग मटेरियल्स फॉर्म द टेल ऑफ द कोमेट। और ये जो मटेरियल होता है, जैसे ही ये जैसे गर्म ठंडा था, अब ये क्या हो गया, एवापोरेट हो रहा है, तो इस तरह से एक टेल बना देता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोमेट। कोमेट अपीयर डिम as they move away from the sun and then it is not possible to see them with the naked eye। और जैसे जैसे वो सन से दूर होता है, देखो सन के पास आएगा तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें जो जितनी भी आइस है वो मेल्ट होने लगती है और एवेपोरेट होने लगती है, और इस तरह से क्या करता है, एक ये टेल बनाता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो सन से दूर होगा उसकी लाइट जो है कम होती रहेगी और लास्ट में इतनी कम हो जाती है कि हमें वो दिखाई भी नहीं देता है। Many comets have been found that revolve around the sun। तो बहुत सारे हैं जो ऐसे सन के अराउंड घूमते रहते हैं। These comets approaches close to the sun periodically। और ये जो एक टाइम के बाद periodically जो है ऐसे बार बार सन के क्लोज आते रहते हैं, पास में आते रहते हैं। However, there are a few comets, जो है फ्यू कॉमेट्स हैं डेट एस्केप एंड मूव आउट ऑफ द सोलर सिस्टम। कुछ ऐसे भी हैं जो इस सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। फ्यू अदर कॉमेट्स गेट ब्रोकन अप, कुछ टूट जाते हैं और फॉल इनटू द सन, और सन के अंदर ही गिर जाते हैं, और अदर प्लैनेट्स वेयर दे अप्रोच देम।
और कई बार जो है प्लैनेट्स के ऊपर भी वो गिर जाते हैं जिसकी तरफ वो जा रहे होते हैं, जिसकी साइड से जा रहे होते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द ऑब्जेक्ट विच फॉर्म द सोलर सिस्टम। अब हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा जिसमें सोलर सिस्टम के बारे में बताया। विच आर दिस ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है? सो द सन, 8 planets, their moons and many smaller objects including asteroids and comets together form the solar system। तो सोलर सिस्टम क्या है? सन आता है, उसमें 8 planets आते हैं, उनके मून आते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एस्ट्रॉयड और कोमेट वगैरह, जो है टुगेदर एक साथ मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। द सन, आवर स्टार, इज़ द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। सन जो है, जिसे हम अपना स्टार बोलते हैं, वो क्या है? सबसे हैवी ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम का। द सन प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। सन जो है लगभग अपनी सारी एनर्जी जो है इसमें प्रोड्यूस करता है इन द सोलर सिस्टम। ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन आवर सोलर सिस्टम शाइन ड्यू टू द सनलाइट दैट दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर सरफेस। सो जो भी बाकी के ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में, वो शाइन करते हैं, वो चमकते हैं, किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से ही वो रिफ्लेक्ट होता है, उनके सरफेस में रिफ्लेक्ट होता है, देन वो शाइन करते हैं। अब वन फेमस कोमेट इज हेलीज कोमेट विच अपीयर एवरी 76 ईयर, जो हर 76 ईयर में आपको दिखाई देता है। इट लास्ट अपीयरेंस वॉज 1986, लास्ट जो है वो 1986 में दिखाई दिया था। Now, in Sanskrit and a few other Indian languages, a comet is called धूमकेतु। क्या बोला जाता है इसे इंडियन लैंग्वेज में या संस्कृत में या बाकी की लैंग्वेज में? धूमकेतु भी बोला जाता है। Various tribes in India also call it पुच्यतारू, स्टार विद अ टेल। तो इसे क्या बोलेंगे? स्टार है जिसकी एक टेल लगी हुई है। और जेंड्यातारू, स्टार विद अ लाइक अ फ्लैग। In many cultures, comet have been feared and it was अर्लियर बिलीव डैट कोमेट्स ब्रिंग बैड लक। और बहुत सारे कल्चर में तो कोमेट से डरते हैं और उससे जो है उनको बोला जाता है कि अगर ये है तो मतलब कुछ ना कुछ बैड लक आने वाला है। हाउएवर, थैंक्स टू साइंटिस्ट वी नो दैट दीज आर जस्ट आईसी रॉकी विजिटर्स मेकिंग अ ट्रिप क्लोज टू द सन। और साइंटिस्ट की वजह से हमें अब पता चल गया है कि ये सिर्फ आइसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के पास से जाते हैं, और सन के पास से जब ये जाते हैं तो इनकी जो भी आइस होती है वो मेल्ट होने लगती है और जिस तरह से ऐसे फॉर्म करते हैं। नाउ द मिल्की वे गैलेक्सी इन द मूनलेस नाइट स्काई व्यूड फ्रॉम डार्क लोकेशन अवे फ्रॉम सिटी लाइट्स वन कैन सी एन एक्सटेंडेड फेंट बैंड ऑफ लाइट फ्रॉम नियर नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द स्काई। तो इस तरह की जो है, अगर आप अंधेरे में देखेंगे जहाँ पे लाइट्स बहुत कम हो नाइट स्काई में, वहाँ पर मून भी नहीं होना चाहिए, तो आपको इस तरह की एक जो है लाइट दिखाई देती है। ठीक है, दिस इज़ अवर गैलेक्सी, दिस इज़ अवर होम गैलेक्सी, जिसे क्या बोला जाता है? मिल्की वे गैलेक्सी और आकाश गंगा। तो दोनों नाम है इसके। अ गैलेक्सी हैज़ मिलियन टू बिलियन ऑफ स्टार। एक गैलेक्सी में मिलियन से बिलियन तक के स्टार्स हो सकते हैं। अवर सोलर सिस्टम इज़ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारा सोलर सिस्टम इसी मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। ये कहाँ का है? लद्दाख का। जो हमने पहले पढ़ा था कि लद्दाख में जो नुब्रा वैली है वहाँ जो है आप इजीली बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। द यूनिवर्स, देर आर मैनी गैलेक्सीज इन आउटर स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। और यहाँ पर और मतलब हमारे आउटर सरफेस में जो है स्पेस में अगर हम जाके देखेंगे तो इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज आपको दिखाई देंगी। साइंटिस्ट स्टडीड देम टू अंडरस्टैंड द स्टार्स, गैलेक्सी एंड द यूनिवर्स। साइंटिस्ट जो है इनको पढ़ने के लिए, स्टार्स को, गैलेक्सी को और यूनिवर्स को पढ़ने के लिए, अलग अलग समझने के लिए स्टडी करते रहते हैं। वी डू नॉट नो येट इफ लाइफ एग्जिस्ट एल्सवेयर इन द यूनिवर्स। हमें अभी तक ये नहीं पता है कि जैसे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है तो क्या दूसरी जगह पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। द सर्च फॉर लाइफ हैज़ बीन डायरेक्टेड मोस्टली टुवार्ड्स एक्सप्लोनेट्स, द प्लैनेट्स डिस्कवर रिवॉल्विंग अराउंड द अदर स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। तो एक्सो प्लैनेट्स क्या है? ये वो प्लैनेट हैं जो जैसे सन है, सन एक स्टार है, इसके चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं जिन्हें हमने प्लैनेट्स बोला। सो ऐसे ही एक्सो प्लैनेट्स भी हैं, यानी कि वहाँ भी क्या है, एक जो है स्टार है और उसके चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो उनका प्लैनेट सिस्टम हो गया जिसे हमने एक्सो प्लैनेट बोल दिया। और ये सब हमारी गैलेक्सी के अंदर ही हैं। टिल नाउ साइंटिस्ट हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस ऑफ लाइफ बट दिस सर्च इज ऑन एंड कंटिन्यूइंग। अभी तक जो है साइंटिस्ट को ये नहीं पता चला है कि लाइफ है या नहीं है, वहाँ पर कोई इसके एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन ये सर्च अभी भी चल रही है। नाउ कीवर्ड्स क्या हैं? एस्ट्रॉयड, कोमेट, कॉन्स्टेलेशन, मिल्की वे गैलेक्सी, मून, प्लैनेट,
revolution, satellite, solar system, stars and suns. Sorry, sun. Now the summary. द स्काई इज़ डिवाइडेड इनटू रीजन. स्काई को जो है अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन, विच इंक्लूड ग्रुप्स ऑफ स्टार्स डेट अपीयर टू फॉर्म प्लैनेट्स. जिसे हमने बोला गया है कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार है, यानी कि स्टार्स का एक ग्रुप है जो एक पैटर्न में हमें दिखाई देता है. द पोल स्टार अपीयर्स स्टेशनरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन. पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में हमें दिखाई देता है, विच हेल्प इन लोकेटिंग द नॉर्थ डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो हमारी हेल्प करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में. सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ डायरेक्शन में यानी कि जो पोल स्टार है आपको नहीं दिखाई देगा. द सन इज अ स्टार विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. सन भी एक स्टार है जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. अ प्लैनेट इज अ लार्ज नियरली स्पेरिकल ऑब्जेक्ट डेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. एक प्लैनेट क्या है, एक बहुत बड़ा जो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होता है वो है, और जो क्या है सन के अराउंड चक्कर लगाता है, तो उसे क्या बोला है, प्लैनेट. द 8 प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये आपके जो हैं 8 प्लैनेट्स हैं. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन नियरली 1 ईयर. अर्थ जो है अपना एक राउंड जो है सन के चारों तरफ 1 साल में कंप्लीट करती हैं. ऑब्जेक्ट्स डेट मूव अराउंड प्लैनेट्स आर कॉमनली कॉल्ड सैटेलाइट्स. ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के चारों तरफ मूव करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स. द मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट. मून क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन नियरली 27 डेज. सो मून जो है अपना राउंड अर्थ के चारों तरफ कितने दिन में पूरा करता है, 27 डेज में. द सन, जो सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, देयर मून्स हैं, एंड मैनी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एस्ट्रॉइड्स एंड कोमेट्स टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम. सो जो भी हमारा सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, उनके मून हैं, और बाकी जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग एस्ट्रॉइड, जिसमें एस्ट्रॉइड भी आते हैं, एंड कोमेट्स, टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम. वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम. आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. और हमारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी का पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी. और इस गैलेक्सी में मिलियन टू बिलियन लेकर स्टार्स हो सकते हैं, और ऐसी ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी स्पेस में हैं. नाउ क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके. मैच द फॉलोइंग. सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून है. रेड प्लैनेट, मार्स. कॉन्स्टिलेशन, ओरियन. प्लैनेट्स विच इज़ कॉमनली कोल्ड इवनिंग स्टार, तो क्या है, वीनस. नाउ सेकंड क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग रीडल. माई फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज इन मैन बट नॉट इन कैन. मैन में है लेकिन कैन में नहीं है, तो क्या है इसमें, एम, क्योंकि कैन में तो है ही नहीं, और ये दोनों तो इसमें भी हैं, तो ये तो नहीं है. ओके. माई सेकेंड अल्फ़ाबेट इज इन एस बट ऑल्सो इन फैन. एक में भी है और फैन में भी है, तो क्या है, ए. माई थर्ड अल्फ़ाबेट इज रैट, इज़ इन रैट एंड नोट इन कैट. कि मेरा जो थर्ड अल्फ़ाबेट है वो रैट में है लेकिन कैट में नहीं है, तो कैट में क्या है, CAT, तो AT इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें है. इन्होंने बोला कि इस वाले जो हैं अल्फ़ाबेट्स मुझ में नहीं है, तो R हो गया. लास्ट है, माई फोर्थ अल्फ़ाबेट इज़ सन, इज़ इन सन. मेरा जो लास्ट का अल्फ़ाबेट है वो सन में है लेकिन फन में नहीं है, सो जो भी फन में अल्फ़ाबेट है वो हम यहाँ से कट कर देंगे. क्या आ गया, S, तो क्या है, मार्स. आई एम अ प्लैनेट डेट मूव्स अराउंड द सन, तो क्या है, मार्स. इसी तरह की आप 2 रीडल और बना सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. क्या है जो इसमें से हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, सो क्या है, सीरियस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑन द सन. प्लैनेट नहीं इनमें से सन का, तो वो क्या है, प्लूटो. विच इज़ द ब्राइटर स्टार, पोल स्टार और सीरियस. तो कौन सा जो है इसमें ब्राइटर है, तो कौन सा है, सीरियस. सो एन आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोलर सिस्टम इज गिवन इन द फिगर दिस इन द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट करेक्ट. पहले तो आपको ये बताना है कि ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ये सही है, सो नो, बिकॉज देखो ये आपका पहले आएगा, बिकॉज अर्थ क्या है, आपका थर्ड प्लैनेट है. ओके. सेम यहाँ पर सैटर्न आपका पहले आता है और यूरेनस बाद में आता है. इफ़ नॉट राइट द करेक्ट ऑर्डर इन द बॉक्स, तो ये आपको जो है करेक्ट ऑर्डर लिखना है. सो नीचे मैंने पहले नाम लिखे हैं, देन उनके नीचे हम नंबर भी लिख देते हैं. ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, सिक्स्थ एंड 8. तो ये जो है इनका
करेक्ट ऑर्डर रहेगा। नाउ अ पोर्शन ऑफ नाइट स्काई विद स्टार्स ऑफ शोन इन फिगर दिस, लुक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई। अब आपको ध्यान से देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है कौन सा पैटर्न बना रहे हैं, द बिग डीपर एंड द लाइट डीपर। ठीक है, ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट द स्टार्स फॉर दीज पैटर्न एंड लेबल देम, ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड लेबल द पोल स्टार। सो सबसे पहले तो आपको जो बिग डीपर है और जो स्मॉल डीपर है वो बताने हैं। सो ये तो हो गया आपका, ये 3 लाइट्स हो गए, ये क्या है, बिग डीपर। अब इसी तरह से हमें जो इसमें स्मॉल डीपर फाइंड आउट करना है। सो लिटिल डीपर कहाँ है आपका, ये जो आपके छोटे वाले 2 स्टार्स हैं, दिस बिल्कुल सेम होता है उसके जैसा ही, बस ये छोटा होता है, ये है आपका लिटिल डीपर। साथ में हमें यहाँ क्या बताना है, पोल स्टार। तो ये वाला जो स्टार है ये क्या है आपका, पोल स्टार, पोल स्टार। नाउ नेक्स्ट, अ पोर्शन ऑफ द नाइट स्काई इज शोन इन द फिगर। अब जो है इस फिगर में आपको एक पोर्शन दिखाया गया है। ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट द स्टार ऑफ ओरियन, तो आपको ओरियन बताना है, यहाँ पर कहाँ पर बनेगा। देन साथ में ही लेबल द स्टार सीरियस, सीरियस को आपको क्या करना है, लेबल करना है। जो ओरियन है वो फाइंड आउट करो। सो ओरियन है ये आपका। अब ये क्यों है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि 3 जो हैं स्ट्रेट लाइन में स्टार्स होंगे जो उसकी बेल्ट की तरह काम करेंगे, तो ये हो गया। देन उसके नीचे 2 स्टार्स हैं, उसके बाद में उसके ऊपर भी 2 स्टार्स हैं, वो इस तरह से कुछ जाता है। देन उसके सामने इस तरह से आपको एक फिगर दिखाई देती है जो ऐसे बनती है। ओके, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आप जाओगे, ये स्टार को मैच करना है, इसको मैच करना है, यहाँ से जाते हुए इस तरह से क्या होगा, वापस उसी स्टार पर चला जाएगा। तो ये तो हो गया आपका ओरियन। देन आपको क्या करना है, स्टार सीरियस, तो वो क्या है, ब्राइटेस्ट है, तो ये है आपका सीरियस। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यू कैन सी स्टार फेडिंग अवे एट द डॉन। सुबह के टाइम पे आपको दिखता है कि स्टार जो है मूव, मतलब दिखना बंद हो रहे हैं, ठीक है, फेड हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है वो फिर से दिखने लगते हैं। सो ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी द स्टार, हमें जो है स्टार नहीं दिखाई देते हैं। एक्सप्लेन वाई, सो क्यों। सो वी डू नॉट सी द स्टार ड्यूरिंग द डे बिकॉज द सन्स ब्राइट लाइट आउटशाइन द स्टार्स, क्योंकि सन की जो लाइट है वो स्टार्स की लाइट से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें स्टार्स दिन में नहीं दिखाई देते हैं। When the sun sets and sky become dark at dusk, और जैसे ही सनसेट होता है स्काई फिर से डार्क होने लगता है, द स्टार्स बिकम विजिबल अगेन, और स्टार हमें फिर से दिखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ क्लियर नाइट ट्राई टू ऑब्जर्व अ बिग डीपर 3 to 4 टाइम्स एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 आवर्स। सो 2 से 3 घंटे में आपको उसको 3 से 4 बार देखना है। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ऑल्सो ट्राई टू लोकेट द पोल स्टार ईच टाइम, और साथ में ये भी देखना कि हर बार पोल स्टार कहाँ पर है। डज द बिग डीपर अपीयर टू मूव, क्या बिग डीपर आपको मूव होते हुए दिख रहा है। आपको उसका एक रफ स्केच भी बनाना है और टाइमिंग भी साथ में लिखना है। नेक्स्ट है, थिंक अबाउट द नाइट स्काई एंड राइट अ पोएम। सो ये भी एक एक्टिविटी है, आप कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, अब पढ़ लेते हैं इसको। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैनल इज सिचुएटेड atop the highest peak of Digpa Rastari mountain range of Henley. This peak has been renamed Mount Saraswati. It has several telescopes. यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है टेलीस्कोप देखने को मिलेंगे. One of them is called the Himalayan Chandra Telescope, which has been named after the Nobel Prize winning scientist Subramaniam Chandrasekhar. It is an observatory at the one of the highest location in the world. सो ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये क्या है, हाईएस्ट लोकेशन है किसी भी मतलब नाइट स्काई को वॉच करने के लिए पूरे वर्ल्ड में। द एरिया सराउंडिंग दिस ऑब्जर्वेटरी वॉज नोटिफाइड एज द हैनले डार्क स्काई रिजर्व। इसको जो डार्क स्काई रिजर्व बोला गया है। एक्स्ट्रा जो लाइट्स होती हैं, जो आर्टिफिशियल लाइट्स है वो यहाँ पर नहीं होती हैं। और कब बोला गया, इसे कब नोटिफाई किया गया, दिसंबर 2022 में। द रिजर्व इज़ ओपन टू द पब्लिक थ्रू आउट द ईयर, और जो रिजर्व है वो पूरे साल में आप कभी भी जाकर वहाँ पर इसको देख सकते हैं। लोकल पीपल हैव बीन प्रोवाइडेड विद स्मॉल टेलीस्कोप आर ट्रेन टू बी एस्ट्रोनॉमी एम्बेसडर फॉर विजिटर बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। और जो वहाँ के लोकल हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, उन लोगों को छोटे छोटे टेलीस्कोप दिए गए हैं और साथ में उन्हें सिखाया गया है कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी विजिटर्स आए उनको वो जो है एज एम्बेसडर की तरह काम कर सके, उन्हें दिखा सके, उन्हें बता सके वो सब चीज़ें। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रमोट एस्ट्रो टूरिज़्म इन द रीजन, और ये क्यों किया गया, ताकि जो एस्ट्रो टूरिज़्म है उसको इस एरिया में बढ़ाया जा सके।
सो इसके साथ ही आपकी ये पूरी की पूरी बुक हो जाती है कंप्लीट। अब इसके थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जो हमने नेचुरल सैटेलाइट और पढ़ा वो सब। अब कर लेते हैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या है? सो नेचुरल सैटेलाइट्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स। जो देखो हमारा सोलर सिस्टम है, सन के चारों तरफ जो है घूमते हैं, जो रिवॉल्व करते हैं ऑब्जेक्ट्स, उन्हें हमने बोला प्लैनेट। अब इन प्लैनेट के चारों तरफ भी कुछ ऑब्जेक्ट्स घूमते हैं जिन्हें बोला जाता है नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है, जो खुद ही घूम रहे हैं, नेचर से ही हैं। मून आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। तो मून जो है इसके एग्जाम्पल है। हाउ मैनी मून्स डज अर्थ हैव। अर्थ के पास कितने मून है? सो ओनली वन। विच प्लैनेट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मून्स। कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिनके मून्स बहुत ज़्यादा हैं? सो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मून्स। वट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। अर्थ एंड मून के बीच का डिस्टेंस कितना है? सो द मून इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो कितना है? 3,84,000 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डज द मून टेक टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो अर्थ के चारों तरफ मून अपना एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है? देखो सन के चारों तरफ अर्थ अपना एक चक्कर पूरा करता है 365 डेज में। ठीक है, 1 ईयर जिसे हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली, जबकि ये होता है इतना। सो अब मून जो है वो भी तो हमारी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, वो कितने टाइम में अपना राउंड कंप्लीट करता है? तो ये कंप्लीट करता है 27 डेज में अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट है वाई डज द मून हैव क्रिएटर्स। मून के पास क्रिएटर्स क्यों हैं? सो द मून हैज़, अब क्रिएटर्स क्या हैं? वो छोटे छोटे जो आपको ऐसे धब्बे से दिखाई देते हैं वो। सो द क्रिएटर ऑन द मून सरफेस वर फॉर्म्ड ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट उनकी वजह से हुआ है। एस्ट्रॉयड उसके लगने की वजह से या एस्ट्रॉयड्स उससे टकराने की वजह से, और स्पेस रोक या स्पेस की जो रोक है हिटिंग द मून, जब वो उससे टकराती हैं तो वो क्रिएटर्स बनते हैं। वाई डू क्रिएटर्स रिमेन ऑन द मून फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये इतने लंबे टाइम तक मून पे क्यों बने हुए हैं? सो द मून हैज़ नो एटमोसफेयर। मून के पास कोई भी एटमोसफेयर नहीं है, पानी नहीं है, वाटर नहीं है, लाइफ नहीं है। सो द क्रिएटर्स रिमेन अनचेंज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इसलिए वो क्रिएटर्स एज इट इज़ बने हुए, उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। वट इज़ चंद्रयान 1। सो चंद्रयान 1 वॉज इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू द मून। इंडिया का पहला मिशन था जो उन्होंने लॉन्च किया था मून के लिए। और कब लॉन्च हुआ था? 2008 में मून की स्टडी करने के लिए। व्हेन डिड इंडिया सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून साउथ पोल एंड विद विच मिशन। कौन सा मिशन था जिसमें वो इंडिया ने सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पर जो है लैंड किया था? सो इंडिया सक्सेसफुली लैंडेड नियर द मून साउथ पोल ऑन अगस्त 23, 2023। सो 23 अगस्त को 2023 में इंडिया ने सक्सेसफुली जो है मून के साउथ पोल पर क्या कर लिया था? लैंड कर लिया था। और ये कौन सा मिशन था? चंद्रयान 3। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल स्पेस डे इन इंडिया। नेशनल स्पेस डे कौन सा इंडिया के लिए? सो नेशनल स्पेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 23 इन इंडिया। कौन सा मनाया जाता है? 23 अगस्त को जो है नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है टू मार्क द सक्सेस ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 के मिशन के सक्सेस की वजह से ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। What is asteroid belt? So the asteroid belt is a region between Mars and Jupiter where many asteroids revolve around the sun. So जैसे कि हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं सन के अराउंड, उसी तरह से बहुत सारे पत्थर भी, स्टोन्स भी जो हैं सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। और इन पत्थरों को ही एक तरह से क्या बोला गया है? एस्ट्रॉइड। और जहाँ पे ये घूमते हैं उस जगह को बोला गया एस्ट्रॉइड बेल्ट। वट आर कोमेट्स मेड अप ऑफ। सो ये किससे बने होते हैं? सो कोमेट्स आर मेड अप ऑफ डस्ट, गैसेज, रॉक्स एंड आइस। इन सब चीज़ों से ये बना होता है। वट हैपन व्हेन अ कमेट अप्रोचेज द सन। क्या होगा जब कमेट जो अप्रोच करती है सन को? एज अ कोमेट अप्रोचेज द सन, जैसे ही वो अप्रोच करते हैं सन को, द फ्रोजन मटेरियल, अब देखो ये आइस से बनी होती है। सो जो इसके अंदर आइस होती है वो क्या होती है? एवापरेट होने लगती है। और जिसकी वजह से क्या होती है कि ये बड़ी सी ऐसे एक टेल फॉर्म करती है। What is Halley's Comet? Halley's Comet क्या है? So Halley's Comet is a famous comet that appears every 76 years. हर 76 ईयर के बाद ये आपको दिखाई देती है। इस लास्ट अपीयरेंस वॉज इन 1986। लास्ट ये आपको कब दिखाई दी थी? 1986 में दिखी थी ये। What is the Milky Way Galaxy?
मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? सो द मिल्की वे गैलेक्सी ऑल्सो कॉल्ड आकाश गंगा, इसे क्या बोला जाता है? आकाश गंगा भी बोला जाता है, इज़ अवर होम गैलेक्सी, ये हमारी होम गैलेक्सी है, डेट कंटेन्स बिलियन ऑफ स्टार्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं इंक्लूडिंग अवर सोलर सिस्टम, और हमारा सोलर सिस्टम भी मिल्की वे गैलेक्सी में ही आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी की दूसरी तरफ या और भी क्या क्या चीज़ें हैं इसके अलावा? सो देर आर मैनी अदर गैलेक्सीज बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी एक गैलेक्सी है, ऐसे ही और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं स्पेस के अंदर, विच साइंटिस्ट स्टडी, जिसको साइंटिस्ट जो है पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए उसके स्टार्स, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स के लिए। तो ये हमेशा से ही चल रहा है इनका। वट इज़ अ एक्सोप्लैनेट, एक्सोप्लैनेट क्या है? सो एक्सोप्लैनेट्स आर प्लैनेट्स डेट रिवॉल्व अराउंड अदर स्टार्स आउटसाइड अवर सोलर सिस्टम। सो देखो, हमें किसका पता है? सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम का, कि इसके चारों तरफ सन जो है एक स्टार है और इसके चारों तरफ बहुत सारे मतलब 8 जो हमने प्लैनेट डिस्कस किए हैं वो इसके चारों तरफ घूमते हैं, उन्हें हमने प्लैनेट बोला। लेकिन स्पेस में और भी बहुत सारे स्टार्स हैं जिनके चारों तरफ ऐसे ही, जैसे हमारे सन के चारों तरफ अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं, वैसे ही इनके भी, बाकी स्टार्स के भी चारों तरफ ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं, लेकिन वो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, हमारे सोलर सिस्टम से अलग हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हमने प्लैनेट बोल दिया, और जो दूसरे स्टार्स के चारों तरफ घूम रहे हैं वो हमारे हो गए एक्सोप्लैनेट्स। साइंटिस्ट सर्च फॉर लाइफ ऑन दीज प्लैनेट्स, और साइंटिस्ट जो है अब इन प्लैनेट्स पे भी लाइफ की सर्च कर रहे हैं कि इन पे लाइफ है या नहीं है, या वो एटमॉस्फेयर वहाँ पर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, इस चीज़ को लेकर साइंटिस्ट अभी सर्च कर रहे हैं। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।